हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति और आज मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मधुकामिनी के इन खुशबूदार और खूबसूरत फूलों के साथ में। ये दोनों बोनसाई हैं मधुकामिनी के, और देखिए इनमें कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है और इसके पास से गुजरो तो इसकी महक से मन खुश हो जाता है। और फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ एक बहुत पुराने, लगभग 17-18 साल पुराने नोलिना पाम या पोनीटेल पाम भी इसे बोलते हैं, उसकी रिपोर्टिंग, जिसे हमने बहुत मशक्क़त के साथ में गमले से निकाला क्योंकि ये कई सालों से उसी गमले में था। और मुझे क्यों इसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ी वो भी मैं आपसे इसी वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो ये है वो नोलिना पाम जिसे सबसे पहले तो मेरी जो गार्डन की हेल्पिंग हैंड है ना, उसने निकालने की कोशिश करी, और उसके बाद फिर मैंने भी उसकी सहायता करी क्योंकि मुझे लग रहा था ये इजीली इसमें से निकल आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े एक प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। और इस तरह के पॉट में ना प्लांट बहुत इजीली बाहर आ जाता है वैसे बाकी प्लांट, लेकिन थोड़ी देर कोशिश करने के बाद हम दोनों को ही लगने लग गया था कि ये इसमें से इतनी इजीली तो निकलेगा नहीं। हम दोनों इसके बाद भी काफ़ी देर तक कोशिश करते रहे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये प्लांट ना मेरे गेट के बाहर रखा हुआ है, चूँकि ये बहुत बड़े प्लांटर में है और प्लांट भी काफ़ी बड़ा है, तो मैंने इसे गेट के बाहर रखा हुआ है। तो जब ये नहीं निकला तो फिर मैंने अपने हेल्पिंग हैंड से बोला कि इसे अंदर लेके चलो, अंदर ले जाकर कोशिश करते हैं, क्योंकि बाहर ना रोड के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था। हम दोनों इसके पीछे इतनी मशक्क़त कर रहे थे, और इतना सब हो जाने के बाद ना जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि ये नहीं निकल रहा तो वो भी फिर बाहर आ गए और फिर वो भी कोशिश करने लग गए कि इसे निकाल सके, लेकिन ये इस तरह फंस चुका था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम अलग अलग तरह से इसको निकालने की कोशिश करते रहे और पता नहीं कितने तरह के औजार भी निकल आए घर से इसको निकालने की कोशिश में। यूँ तो नोलिना पाम एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा पुराना प्लांट था तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि इसे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुँचे। तो मैं चाहती थी ये आराम से निकल आए, क्योंकि इसे निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था। और ये एक बहुत बड़े प्लांटर में लगा हुआ है, करीब 20 इंच के प्लांटर में, तो मैं प्लांटर भी ख़राब नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए हम अलग अलग तरीके से कोशिश करते रहे कि ये प्लांट निकल आए। और फिर कुछ इस तरह से कोशिश करने के बाद में ये प्लांट कुछ ढीला हुआ गमले में से, और तब हम इसे फिर इसमें से निकाल पाए। कई बार ऐसा होता है कि जो हार्डी प्लांट होता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी तरह ये भी इसी पॉट में कई सालों से लगा हुआ है। हमेशा लगता था कि ज़रूर इसमें रूट बॉन्ड हो चुका होगा तो इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं, लेकिन गार्डन के दूसरे इतने काम होते थे तो ये हमेशा छूट जाता था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब मैं इस प्लांट में पाइप से पानी डाल रही थी, तो पानी की धार पड़ते इसका जो फूला हुआ हिस्सा है ना, कॉडेक्स, वहाँ पर एक जगह से, एक खोखले जगह में जैसे आवाज़ आती है ना ढप ढप की, वैसी आवाज़ सुनाई दी। और मुझे शक हुआ कि ज़रूर बारिश में ज़्यादा पानी गिरने की वजह से इसके कॉडेक्स में सड़न शुरू हो गई है। और जैसे ही मैंने वहाँ दबाकर देखा तो ये वहाँ से सॉफ्ट हो चुका था, और मुझे लगा कि शायद ये प्लांट नीचे से भी रूट रॉट हो चुका होगा, इसलिए इसे निकालना ज़रूरी हो गया था। और देखिए कुछ इस तरह से खींचातानी करने के बाद में आखिरकार ये बाहर निकला, और बाहर निकल के ये बहुत अच्छा लगा कि इसका रूट रॉट नहीं हुआ था। ये देखिए, रूट रॉट नहीं हुआ था, ये रूट बॉन्ड ज़रूर हो गया था। तो उसकी एक्स्ट्रा रूट्स को फिर इस तरह से निकाला गया, क्योंकि मेरे पास अभी और कोई बड़ा प्लांटर नहीं है, तो मैं इसके रूट्स को कम करके ही मुझे इसी प्लांटर में इसे रीपॉट करना था। तो जब तक मेरी मालन जो है उसके रूट्स काट रही थी, तब तक मैं इसे अंदर ले जाकर गरम चाकू की सहायता से इसके जो ड्रेनेज होल है ना, उनको थोड़ा बड़ा करके ले आई, क्योंकि इसमें अब मैं नहीं चाहती थी कि किसी तरह से पानी स्टोर हो। और ड्रेनेज होल में देखिए इस तरह से ढेर सारी ठीकरी लगाने के बाद, हालांकि पहले भी इसमें इतनी सारी ठीकरियां लगी ही हुई थी,
फिर मैंने इन सारी जड़ों को भी उसी पॉट में रखवा दिया ताकि ड्रेनेज होल सही रहे और बाद में ये फिर कंपोस्ट बन जाएंगी। और मिट्टी में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाने के बाद उसी मिट्टी में मैंने इस प्लांट को फिर लगवाया। और ये देखिए, जहाँ से ये हिस्सा सॉफ्ट हुआ था ना, वहाँ से ये इस तरह से रॉट होने लग गया था। और इसका कॉडेक्स इतना ज़्यादा फूला हुआ है ना, जिसकी वजह से इस प्लांट का ना वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर हम दोनों ने इसको उठाकर किसी तरह से गमले में इसे रखा। इसे और थोड़े बड़े गमले में शिफ्ट करने से ठीक रहता, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। मैं बाद में इसके लिए कोई बड़ा सा टब लेकर ना इसे फिर उसमें शिफ्ट कर दूँगी। तो जो भी वजह रही हो, 2-3 सालों से मैं चाह रही थी इसे रीपॉट करना, हो नहीं पा रहा था। तो आज मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। और ये जहाँ पर ये रॉट हुआ था ना, वहाँ मैंने साफ़ का इस तरह से पाउडर लगा दिया ताकि ये फिर से वहाँ से नहीं सड़े। तो फ्रेंड्स, आज यही सब शेयर करना था। तो वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करें। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।